बहुत शुक्रिया, सबको नमस्कार। मंच पर आसीन श्री नरेंद्र कुमार सर, मीना सर, चौधरी साहब, श्री कमल सिंह जी, मेरे भाइयों बहनों, मीडिया के लोग भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो जानकारी शेयर की गई है प्रेजेंटेशन के द्वारा, चौधरी साहब ने सारा डिटेल बताया, और उनसे पहले हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार श्री सुंदरपाल सिंह हैं, उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन में बहुत सारा डिटेल आपको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बारीकियां हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, ये लोगों को पता नहीं है, इसीलिए पार्टिसिपेशन जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है। बहुत बारीकियां हैं, और लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप जानना चाहें तो नहीं जान सकते हैं, ज़रूर जान सकते हैं। तो हमारा पर्पज़ यहाँ इसका ऑर्गेनाइज करने का, ये टॉपिक रखने का यही है कि इसमें कहीं बहुत बड़ी गुंजाइश इतनी ज़्यादा है कि जो सालाना का एस्टीमेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 40 लाख करोड़ का अगर बताते हैं, और उसमें जो 90% जनसंख्या को सिर्फ 1.5-2 लाख करोड़ का ही मिलता है, तो मेजर शेयर जो है 10% के पास जाता है। तो ये कहीं इकोनॉमिक जस्टिस का बात नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत इसमें है। तो इसलिए हमने समझा कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अब जो समर्थ भारत कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री है, इसको इसका दायरा बड़ा हमने रखा है। जैसे जो फिक्की है, CII है, SOCHAM है, वो अभी बहुत पुराने बने हुए हैं, लगभग 100 साल हो गया। तो वो लोग उनके जो प्रयासों का जो नतीजा है, उस नतीजे का ही ये है कि जो मेजर रिसोर्सेज हैं देश का, वो 90% रिसोर्सेज 10% के हाथ में चला गया, और 10% के हाथ में, पॉपुलेशन के हाथ में हो गया 90%। तो उन लोगों ने 100 साल से जो चैम्बर बने हैं, उन्होंने जो कार्यकलाप किए, उसी का नतीजा है। तो अब 90% जनता जो है उसको क्या किया जाए? तो उनका चैम्बर, ये जो ऑलरेडी चैम्बर बने हुए हैं, वो क्लास स्पेसिफिक हो गए, ट्रेडर्स के हैं, बेसिकली उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो वो आपका क्यों सोचेंगे? सब अपना अपना सोचेंगे। अभी नया बना है, मैं तो नया ही कहूँगा, हालांकि 15 साल हो गया, डिक्की 2005 में बना था, तो उनको कुछ मिला है, ज़रूर मिला है। 4% का बात हुआ है, तो 4% मिलने से कुछ उनको, कुछ नहीं से कुछ है, उनका हिस्सेदारी बढ़ेगा। तो बाकी भी बहुत, अभी तो पॉपुलेशन रह गया। तो सबकी का उद्देश्य ये है कि इसमें नॉट ओनली SC ST OBC SC BC सभी माइनॉरिटी, सिख ईसाई सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो इन लोगों का जो मेजॉरिटी है, इनमें अभी बहुत ज़्यादा हमको अवेयरनेस लाने का ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन वो जो जिनमें अवेयरनेस है, वो लोगों को तो सरकार बुलाती है, उन लोगों को सरकार बुलाती है, और जिनमें अवेयरनेस नहीं है उनको हम बुलाएंगे। तो धीरे धीरे जो अभी आने शुरू हुए हैं, तो आएंगे। हमको होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिवली हमको सोचना चाहिए। हमारे लोग भी आएंगे, समझेंगे, क्योंकि समझ नहीं है तो फिर पार्टिसिपेशन भी नहीं है। समझ बहुत ज़रूरी है। अभी शिक्षा का स्तर की अगर बात करेंगे तो वो एक हमारे खिलाफ जा रहा है। 1 लाख स्कूल विदाउट एक ही टीचर है इंडिया में, ऐसा पोजीशन है। तो शिक्षा का जो हायर लेवल है, वहाँ भी नज़र है, वो भी खराब होता जा रहा है। जो JNU का या हाल हुआ, जो PhD में लोगों को एडमिशन कैसे मिलता है, इंटरव्यू में एक ही नंबर मिलता है, ऐसा भी उदाहरण आ रहा है। तो
हमको बहुत जागरूक रहने का ज़रूरत है। और पैसा एक ऐसा चीज़ है कि इसी के चारों ओर सब कुछ घूमता है। इकोनॉमिक्स में तो हम पढ़ते थे कि मनी इज द पीवट अराउंड विच एवरीथिंग रोटेट्स। तो इसमें पीछे नहीं रहना है, बिजनेस में आगे आना है और सबको रूल्स रेगुलेशंस लीगलिटीज एथिक्स और अपना कंडक्ट सब कुछ सावधानी से लेके चलना है। अब लूप होल्स है, कोई लोगों ने अभी लूप होल्स का बात देखिए, कोई ओपनली करेगा नहीं, लेकिन लूप होल्स है। वी कैन नॉट डिनाई लूप होल्स इन एवरी सिस्टम, देयर हैज बीन। लॉ में भी, कानून में भी लूप होल्स होता है, प्रोविजो होता है, उसका लोग फायदा उठाते हैं। हम लोग तो प्रोविजो क्या, मेन लॉ ही नहीं जानते तो प्रोविजो का फायदा कैसे उठाएंगे। तो लूप होल्स होता है। अभी जैसे कई लोगों का शिकायत है, जैम में सांप नहीं आता है, कभी वो लिमिटेड टाइम के लिए खोलता है, सर्वर फेल हो जाता है, जब हम बिट डालते हैं तो आता नहीं है, किसी और का आ जाता है। तो वो मशीन जो होता है, मशीन इज कंट्रोल्ड बाय मैन। मशीन अभी मैन को कंट्रोल नहीं कर रही है, मशीन इज कंट्रोल्ड बाय मैन। कंप्यूटर जो भी हो, जैसा भी हो, वो सब उसमें है लूप होल्स। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं देखिए, हमारा एक प्रयास है और पॉजिटिव दिशा में है और हमें उम्मीद है कि ये प्रयास ज़रूर सफल होगा। हम लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को जोड़ के बिजनेस की तरफ डाइवर्ट करेंगे। खुशहाली के लिए देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हमारे पास भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें जैसे हमारा जो आर्टिजन है, जो स्किल स्ट्रेंथ है और जो हार्ड वर्किंग नेचर है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी कई बार ये किया जाता है कि साहब आप ये मत लो और कुल लड़ लो, ये दिए लो ये मत लो। तो वो हमारा आदमी बनाता है तो वो एक्सपर्ट है उस काम में, लेकिन वो आदमी दिए ही क्यों बनाए? उसको हम एक सिरेमिक क्यों नहीं बना सकते हैं? उस सिरेमिक्स का जानकारी है, मिट्टी का जानकारी है, तो वो एक अपना हाउस होल्ड इंडस्ट्री सिरेमिक्स का छोटा चला सकता है। अगर लोहार है तो हार्ड वर्किंग है, उसमें स्किल स्ट्रेंथ है, उसको खराद का मशीन चाहिए छोटा सा, तो अब वो छोटी मशीन से वो एक कील बना सकता है, तो वो भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। उसके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके पास एक की चीज़ नहीं है, जानकारी नहीं है, और उसके पास वो चीज़ नहीं है जो खराद का मशीन खरीदने के लिए 2-4 लाख रुपया चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिस्ट बन सकता है। उसको अगर हम फाइनेंस में हेल्प करें, वो लोग आगे आए, वो लोग समझें इस बात को, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, तो वो लोग आना चाहिए। अभी जो एग्रीकल्चरिस्ट है हमारा, जो 90% लोगों का मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, 60% लोग। तो ये जो सेक्टर है एग्री सेक्टर, ये वो हो गया है नेगेटिव रिटर्न का। नेगेटिव रिटर्न का जो बनने से क्या है कि किसान का आत्महत्या ऐसे ही थोड़ी होता है। नेगेटिव रिटर्न का जो हो गया, अब इन्हीं चीज़ों की, एग्री प्रोडक्ट की जो ट्रेडिंग में डील करते हैं, वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, वो प्रॉफिट के हो गए हैं। तो वो इस एग्री इंडस्ट्री को नई टेक्निक के साथ हमको प्रॉफिट पॉजिटिव रिटर्न में बदलना होगा। तो जो जैसे एग्रीकल्चर है, अभी हमारे किसान को नई टेक्निक का पता नहीं है, प्लांट प्रोपगेशन जानता नहीं है, वो ग्राफ्टिंग कैसे होता है, बडिंग कैसे होता है, होता क्या है ये उसको ये भी नहीं पता है। एयर लेयरिंग क्या होता है, एक पौधे से 1000 पौधे कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या ऑफ टाइम सीजन में क्या चीज़ बोई जा सकती है जिससे कि वो हो जाए। अभी जो नया इतना एग्रीकल्चर में इतना रेवोल्यूशन हो रहा है कि आप हरियाणा में सेब उगाया जाता है, दिल्ली में सेब उगा सकते हैं आप हाई टेम्परेचर में। अगर जो हरमन 99 है, अभी गोल्डन डोरसेट है, एना है, इतना वैरायटी है सेब का। आप यहाँ गोल्डन 45 डिग्री में उगा सकते। राजस्थान में 12मासी आम हो सकता है, अनार इतना बढ़िया होता है। तो ऑफ सीजन की, अब ये जो सेब की खासियत क्या है, जून में आता है, ऑफ सीजन में आता है, जब सेब का हाईएस्ट रेट होता है।
तो हमारा किसान वो नहीं उगाता है, उसको आता नहीं है, अभी धीरे धीरे फैल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को फैलाना है। तो वो जो एग्री इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनको ये सब नई टेक्निक, हमारा जोर रहेगा नई टेक्निक पे, कि नई टेक्निक से हम अपने किसान को, आर्टिजन को, उन सबको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जोड़ें, और उसके जो फिलहाल की जो उसका रोजगार है उसको हम बताएं कि वह पॉजिटिव रिटर्न में कैसे कर सकते हैं। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।